नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। बच्चों, जैसा कि आज हमारी 11वीं क्लास ज्योग्राफी की पहली क्लास है ना, जो कक्षा 11 है, उसका भूगोल का पहला जो लेक्चर है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, हेलो, हम भूगोल पढ़ते क्यों है, भूगोल है क्या, और भूगोल की जो जानकारी है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे अध्यायों को पढ़ने से पहले। अच्छा, भूगोल क्या है, मुझे एक बात बताओ, खुद अपने मायने में क्या करो, थोड़ा सा सोचो, है ना, कि ये भूगोल क्या है यार। हमारे जो सिलेबस में देखो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे ले लिया होगा कि ठीक है यार, ज्योग्राफी है, जो भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल विषय है, वो आसान पड़ता है। कुछ ने आप लोगों को बताया होगा, कुछ बच्चों ने, कुछ ने कहा होगा यार कुछ भी लिख के आ जाओ, आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स सब्जेक्ट, आर्ट्स यानी कि कला विषय से संबंधित जो ये भूगोल विषय है ना बच्चों, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत मतलब। अरे माइक लगाना भूल गई, वेट वेट वेट, राजू भैया माइक भूल गया। सॉरी सॉरी, है ना बच्चों, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया था मुझसे, है ना। क्या हुआ, मैं माइक लगाना भूल गई। थोड़ा आज बहुत एक्साइटेड थी मैं आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आज हमारी पहली कक्षा है। आप लोग भी एक्साइटेड रहोगे, आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे कि आज हमारी पहली क्लास है, हमें देखना है मैम या सर जो भी आ रहे हैं वो हमें क्या पढ़ाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर मेरा नाम भी दिख रहा है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा भैया, नाम देख लो, है ना। हेमलता नाम है, जैन मैडम भी आप लोग मुझे बोल सकते हो। बेसिकली आप मुझे एक चीज से याद रखो, भूगोल से, ज्योग्राफी से, और किस प्लेटफॉर्म से, द स्कूल एजुकेशन अड्डा से, ठीक है। चले, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भूगोल की, है ना। वही चीजें मैं रिपीट कर देती हूँ जो मैंने आपको बिना माइक के बोली है। तो भूगोल से आप समझते क्या है, कौन सा जो ये भूगोल है, किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं भूगोल में। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, भूगोल से मतलब क्या है, 10th क्लास तक तो ज्योग्राफी वगैरह कुछ रहा नहीं होगा, भूगोल, है ना, क्योंकि 10वीं कक्षा तक, 6वीं से 10वीं कक्षा तक जो भूगोल है ना, उसके 2-3 चैप्टर आपके सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें डाल दिए जाते हैं, है ना। उसी के अंतर्गत आप पढ़ते हो, चाहे अर्थशास्त्र हो गया, चाहे राजनीति हो गया, चाहे भूगोल हो गया, चाहे इतिहास हो गया, सभी आप 10वीं कक्षा तक एक ही किताब में पढ़ते हो, एक ही पुस्तक में अध्ययन करते हो, और उस पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान, पूरा विषय अगर हम कहें। लेकिन जब आप 11th क्लास में आए, 11वीं कक्षा में आए, तो उसमें क्या हो गया, सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो और अब इन विषयों को आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना है, गहराई से, और साथ ही मजेदार तरीके से। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर मजे के साथ पढ़ोगे, बस कॉपी पेन पास में रखो, जो मैं बोलती जा रही हूँ इंपॉर्टेंट, कि हाँ भैया इसको नोट करना है, या आपको कुछ लगता है, मुझे लगेगा कि नोट कराना है तो मैं बताऊंगी, आपको लगे तो आप उसको नोट कर लीजिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलते हैं, आज हमारी जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि जो 11वीं कक्षा का भूगोल का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे हमारा अध्याय 1, ठीक है। चले तो आओ, मजा आ रहा है चित्र देखने में, है ना। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में, थोड़ा सा आप लोगों को एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मजे आएंगे, और भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें। तो चलो, सबसे पहले क्या देखना है या, तो जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है ना, इसको क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम, ठीक है। जो आपका पाठ्यक्रम है, अब देखो, जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें भी इकाई दी है, और जो सबसे पहला मैं कहूं, अगर सबसे पहला अध्याय भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब भौतिक भूगोल क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें 2 शब्द है, भौतिक और दूसरा है भूगोल, और तीसरा शब्द है मूल सिद्धांत।
क्या होते हैं मूल सिद्धांत? जिनके आधार पर हम किसी चीज का मूल, उसका आधार समझते हैं, ऐसे सिद्धांत जिनके आधार पर हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझने के लिए जिन सिद्धांतों को या जिन नियमों का अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा भूगोल को समझा जा सकता है आसानी से, कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। ठीक है, तो अब भौतिक भूगोल में जो दो शब्द आए हैं, भौतिक और भूगोल। भौतिक का सीधा सा मतलब है जो चीजें आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, छू सकते हो, महसूस कर रहे हो, जिनके बारे में आपको ज्ञान हो सकता है, जिनसे आप परिचित हो, वो क्या है? सारी चीजें भौतिक वस्तु है। जैसे जैसे मैं कहूं, ये जो मार्कर है ये भी क्या है? भौतिक वस्तु है। ठीक है, मिट्टी क्या है? भौतिक पदार्थ है, क्योंकि आप मिट्टी को अपने हाथ में लेकर देख सकते हो, उसका कलर देख सकते हो, नम है, उसके कण बारीक हैं, मोटे कण है, रेत क्या है, बालू क्या है, जैसे आप पर्वत, पठार, नदियां देख रहे हो, हवा देख रहे हो, तो ये सारी चीजें, खैर हवा तो आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, लेकिन बाकी चीजें क्या है? भौतिक है। तो जिन चीजों के, जिन ऐसे भौतिक पदार्थ या भौतिक वस्तुएं या भौतिक जो संरचनाएं हैं, उनका अध्ययन करने वाला जो भूगोल है, उसे कहा जाता है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में हमें ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो जो संरचनाएं हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, घास के मैदान, खेत हो गया, जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो भौतिक भूगोल में तो आएंगे। मानव कहाँ जाएगा? मानव भौतिक भूगोल का एक पार्ट, लेकिन भौतिक भूगोल में भी कौन? मानव भूगोल, जो आपकी अगली कक्षा में है। तो हमें यहां देखना क्या है कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। सबसे पहले एक विषय के रूप में जो भूगोल है, वो एक विषय के रूप में। अब भूगोल एक विषय के रूप में क्या है, इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? चलो जरा भूगोल के बारे में हम पढ़ लें। तो क्या है भूगोल? इधर लिख देती हूँ, यहां दिखेगा क्लियर आप लोगों को? भूगोल। अच्छा, भूगोल है ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ सुना हुआ सा शब्द है? अगर हम इसको क्या करें और डिटेल में देखें कि किसके बारे में बता रहा है, तो भू यानी कि धरा, यानी कि पृथ्वी, यानी कि धरती, इसके बारे में हमें बता रहा है। इसका अध्ययन करने वाला जो विषय है, उसी को कहा जाता है भूगोल। किसका? पृथ्वी, धरा या धरती का अध्ययन करने वाला जो विषय है, वही है भूगोल। भूगोल के अंदर भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? भूगोल, है ना। सारी चीजें आराम से देखो, बारीकी से, घबराना नहीं, है ना। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अब आप लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज किया है तो फिर बहुत अच्छा लगता होगा आप लोग कुछ ना कुछ, और नहीं भी लगता होगा तो इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूगोल के बारे में समझ गया कि ऐसा विषय या ऐसा विषय क्षेत्र जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पृथ्वी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय को हम क्या कहते हैं? भूगोल। क्या कह रहे हैं? भूगोल, जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है। अब भूगोल में हम पृथ्वी के साथ साथ हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनका भी अध्ययन करते हैं हम भूगोल में। लेकिन वो भूगोल के क्या है? अलग अलग विषय वस्तु है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग क्षेत्र या शाखाएं हैं। ठीक, तो एक विषय के रूप में अगर हम बात करें, सबसे पहली यूनिट कि एक विषय के रूप में भूगोल क्या है, तो भूगोल के अगर मेनली अगर मैं बोलूं तो दो ब्रांचेस होती हैं या दो शाखा है। कौन कौन सी भैया? तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। रेड कलर दिख रहा है क्या आप लोग को? लाल रंग दिख रहा है? हाँ,
ब्लू इस्तेमाल कर लेते हैं ना, नीला रंग ज्यादा हाईलाइट होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो भौतिक भूगोल जिनमें ऐसी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मानव जो है, मानव के बारे में अगर बात करें तो मानव का और उससे संबंधित चीजों का अध्ययन हम कहाँ कर रहे हैं, मानव भूगोल में। और उसके अलावा जो सारी चीजें हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं भूगोल के अंतर्गत, तो उसे कहते हैं भौतिक भूगोल। क्लियर? चलो, तो अगर विषय के रूप में देखें तो दो शाखाएं देख सकते हैं, और एक विषय के रूप में इसके लिए बहुत सारे जो भूगोल वेत्ता हैं उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे अगर मैं बात करूं रेड जेल, अरस्तु, है ना, इरेटोस्थनीज, ये बहुत बड़े बड़े भूगोलवेत्ता है जिन्होंने भूगोल के बारे में अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया कि भूगोल क्या है। किसी ने कहा कि भूगोल ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विषय है, किसी ने कहा कि वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है उसका अध्ययन कर रहा है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी, और वर्तमान में जो हम भूगोल पढ़ रहे हैं वो उन्हीं सारी चीजों का मिला जुला सम्मिलित रूप है। क्लियर? चलो, अब यूनिट 2 पर आ जाते हैं। पृथ्वी। यूनिट 2 क्या है? पृथ्वी। अरे भैया, पृथ्वी पर ही तो रह रहे हैं, इसके बारे में पढ़े बिना काम कैसे चलेगा? भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पढ़ किसको रहे हैं भूगोल में। भू मतलब धरा, पृथ्वी, धरती। तो भूगोल विषय ही है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके जो तत्व हैं, उससे संबंधित जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, प्राकृतिक, भौतिक, उनका अध्ययन करने वाला विषय ही क्या है? भूगोल है। जैसे मैं कह दूं कि आपके आसपास जो हवा चल रही है उसको किस में पढ़ेंगे? साइंस में भी पढ़ते हैं, विज्ञान में भी, है ना, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। वायु, पवन का वेग, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। पवन की गति क्या होती है, बैरोमीटर क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन ये चीजें आपको भूगोल में भी पढ़नी है ना, मजेदार टॉपिक। तो आपको यहाँ भी पढ़नी है कि हवा कैसे चल रही है पृथ्वी पर। हवा कैसे चल रही है? कभी तेज हो रही है हवा, कभी जो हवा है एकदम धीमी चल रही है। बारिश कैसे हो रही है, बारिश कैसे हो रही है, सर्दी क्यों आ जाती है, गर्मी का मौसम क्यों आता है, बारिश का मौसम क्यों आ रहा है, कभी कभी पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे हैं, एकदम से ऐसा मौसम हो गया। एक मौसम आया जिसमें बड़ी हरियाली हरियाली हो रही है, एक मौसम आया फसल अच्छी हो रही है, फसलें कैसी हो रही, उनके लिए कौन सा मौसम चाहिए। मिट्टी जो है अलग अलग प्रकार की। अच्छा, आप लोगों ने खेतों में देखा होगा, किसी क्षेत्र में काले रंग की मिट्टी होगी, किसी में लाल रंग की मिट्टी होगी। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, है ना, जो आपका गृह कार्य है, मैं बताऊं आपको कि आप क्या करना। जितने भी छात्र मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी का अध्ययन करना कि आपके क्षेत्र में, आसपास गांव में या खेत में कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हुई जाती है, और उसको आप अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है? उससे आपको याद हो जाएगा कि इस प्रकार की मिट्टी में ये फसलें महत्वपूर्ण रूप से बोई जा रही हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी फसलों के लिए मिट्टी कौन सी महत्वपूर्ण है, किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कहाँ पढ़ना है? भूगोल के अंतर्गत। कहाँ पढ़ना है? भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, अब पृथ्वी में क्या पढ़ना है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी आई तो कहीं से तो आई होगी। जैसे अगर ये दुनिया है, इसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मच्छर है, मक्खी है, ऊंट है, शेर है, मनुष्य है, तो ये भी तो उत्पन्न हुआ है ना। और अगर ये उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पृथ्वी तो बनी होगी। कैसे बन गई पृथ्वी? अरे कैसे, कहाँ से आ गई पृथ्वी? एकदम इतना बड़ी पृथ्वी जिस पर पूरी दुनिया समाई हुई है, पूरी दुनिया बैठी हुई, इतने सारे देश, इतने सारे लोग, पानी भी है, मिट्टी भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, बड़े बड़े देश है ना, इतनी सारी चीजें हैं इसी पृथ्वी पर। अरे गजब की बात हो गई। तो यही गजब की बातें तो पढ़नी है हमें। तो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि पृथ्वी कैसे बनी, इसका जो बनने का क्रम है वो क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे विकसित कैसे हो गई, बन गई। अब बनने के बाद उस पर ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे बच्चों कि जो पृथ्वी बनी है ना, पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। जैसे कभी आपने देखा है, अच्छा कभी घर में गुड़ बनते हुए देखा है?
या गुड़ से लड्डू बनते हुए देखे होंगे, है ना, वो बोलते हैं ना धानी के लड्डू या लाई के लड्डू, आपके क्षेत्र में जो भी बोलते हैं, वो चावल से बनी रहती है। या आपने तिल के लड्डू बनते हुए देखे होंगे कभी। तो जब मम्मियाँ बहुत ज्यादा गुड़ उबालती है, एकदम गुड़ कैसा होता है, एकदम खदकता है ना, खोलता है, गाढ़ा गाढ़ा रहता है ये गुड़, जब वो उबलता है, ऐसे ही उबल रही थी एक समय में पृथ्वी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। अब उस पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वत बन गए, नदियां बहने लगी। यार, उबलती हुई चीज पर नदियां कहाँ से आ गई? यही तो समझना है, यही तो पढ़ना है। इसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? अगर हमें यही नहीं पता पृथ्वी कहाँ से आई, पृथ्वी कैसे बन गई, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मजा आएगा क्या? नहीं आएगा यार। कोई पूछ लिया कि अरे आप लोग पढ़ते हो 11th क्लास में, आप लोग के पास कक्षा 11वीं में भूगोल विषय, बताओ पृथ्वी कैसे बनी, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? किताब में लिखा है, मैं बताऊंगी आपको, और आप बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी तो बनी, पृथ्वी पर हम क्या देखते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मैं कहूं कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ऐसा गोला, ऐसा एक गोला है बड़ा सा, लगभग, है ना। ऐसा मैं नहीं कहूंगी एकदम पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भूगोल। कि भू क्या है? गोल है, भूगोल। ठीक है। तो पृथ्वी गोल है, लेकिन अब इस पृथ्वी के अंदर क्या है? इस पृथ्वी में कौन कौन सी परतें हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बोरवेल की जाती है। आप पृथ्वी के ऊपर रह रहे हो, है ना, जहां पर मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वत है, जो भी है, तो आप जमीन पर रह रहे हो, धरातल पर रह रहे हो। लेकिन जब धरातल के अंदर बहुत नीचे तक गड्ढा किया जाता है, तब क्या होता है? बोरवेल की जाती है ना, जब पाइप भेजे जाते हैं लगातार, और बाद में उन्हीं पाइप के थ्रू हैंड पंप से, है ना, या फिर बोरवेल से, गांव में जैसे गांव हो गया, या हम घर में बोरवेल करवाते तो खेतों के लिए पानी, घर के लिए पानी, है ना। तो जो पानी आ रहा है वो जमीन के अंदर से कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पहुंच गया पानी? जिसे आपने अपने दादा नाना पापा वगैरह से सुना होगा कि बारिश होती है, जमीन में अच्छे से पानी नहीं बैठेगा, तो क्या हो जाएगा? जमीन सूख जाएगी, और जो जमीन के अंदर है वो पानी का जो स्तर है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? उन्हें कैसे पता? उन्हें उनके पूर्वजों ने बताया। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा दानी, उनके दादा नानी, पर दादा ना, जो भी हमारे और पूर्वज रहे होंगे, उन्हें ज्ञान तो था। फिर हमें क्यों नहीं? हमें भी ज्ञान होगा, हम भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। दूसरा, महासागर क्या होते हैं? अब हमने नदियां तो देखी है, कुएं देखे हैं, तालाब देखे हैं, झरने भी देखे ही होंगे ना आपने, है ना। बच्चों को तो बड़ा मजा आता है झरने के भी नीचे बैठ गए, कहीं भी देखा कि बारिश के मौसम में जाओ, थोड़ा सा ऊंची कोई चट्टान है, पहाड़ है, बढ़िया, वहां से झरने बहने लगते हैं, बहुत मजा आता है। अब ये महासागर क्या है? महासागर क्या? जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में। जैसे पृथ्वी पर अगर बात करूं तो सबसे बड़ा महासागर कौन? प्रशांत महासागर। नाम सुना है? कोई दोस्त हो या कोई प्रशांत नाम का बच्चा सुन रहा हो, है ना, तो देख लो भैया, कितना नाम है आपका, है ना, कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है, भूगोल में भी शामिल कर लिया प्रशांत को। तो बहुत बड़े क्षेत्र में, लाखों किलोमीटर में, हजारों करोड़ों किलोमीटर में जो पानी का पूरा क्षेत्र है, वो क्या? महासागर। महासागर कैसे बने, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। दूसरा, महाद्वीपों का निर्माण। अब ये महाद्वीप क्या है यार? महासागर देख लिए कि, अच्छा, महासागर दो शब्दों से मिलकर, महा यानी बहुत विशाल, और सागर मतलब बहुत बड़ा सागर, सीधी सी बात। अब महाद्वीप, द्वीप मतलब छोटे छोटे टापू, लेकिन जब महाद्वीप की बात करें, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए द्वीप, या धरातलीय भाग, या फिर हम कहें बहुत बड़ा जमीनी जो हिस्सा है, या जमीनी जो क्षेत्र है, वो क्या? महासागर, सॉरी, महाद्वीप। जैसे महाद्वीप, एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। अब इसी एशिया महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। और इसी भारत देश में एक राज्य है जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। और इसी में तो हम रहते हैं।
इसी में रह रहे हैं ना। तो एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जिसे यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और अगर हम देखें अफ्रीका महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप है पूरी पृथ्वी पर, बहुत बड़े क्षेत्र में, जिनमें कईयों देश हैं, 50 देश हैं, किसी में 30 देश हैं, किसी में 70 देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन्हें भी हमें देखना है। और इन महाद्वीप पर कौन कौन से देश हैं, घबराना नहीं कि और इतने कैसे याद होंगे, सब याद होगा, देखते जाओ बस। इकाई 3, भू आकृतियां। भू से समझ गए, भू का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी या फिर मैं कहूं धरातल या धरती, सीधी सी बात। भू का मतलब धरती, धरातल या पृथ्वी। तो भू आकृति यानी कि जो धरातल है, जो पृथ्वी है, या जो जमीन है, जो धरती है ना, जो धरती माता है, उस पर जो जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि दिखाई दे रही है, पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, बीहड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगली क्षेत्र दिखाई दे रहा है, मिट्टी दिख रही है, पठार दिख रहा है बहुत बड़े बड़े एरिया में, नदियां दिख रही हैं। तो ये सब क्या है, आकृतियां ही तो हैं। जैसे अब आप लोगों को, जैसे 10वीं क्लास में अगर आप लोगों को जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं ना, आप लोगों के अगर कराए गए हो भूगोल का, अगर सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, तो आप लोग को बोला जाता है कि शीट पे आप क्या बनाइए, पर्यावरण के विषय में बनाइए, या भूगोल के विषय में बनाइए, या फिर और किसी विषय का जो आपको बोला जाता है कि आप प्रैक्टिकल या फिर एक क्या प्रोजेक्ट बना के लाइए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बनाकर भी ले जाते हैं। तो वहां जैसे मान लो मैं कह दूं कि ये जो पूरा एक बोर्ड है, ये क्या है, ब्लैंक बोर्ड है। क्या है, पूरा ब्लैंक है। मतलब ये पूरा बोर्ड क्या है, खाली है। तो इसी को हम क्या मान ले, इसको हम मान ले धरती। क्या मान ले, धरती। क्या मान ले बच्चों, धरती मान ले। अब मैं कह दूं कि इसी धरती पर क्या है, बहुत सारे क्या है ना, क्या है, बहुत सारे पर्वत है। क्या है, पर्वत है। इन्हीं पर्वतों से नीचे थोड़ा सा जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ये क्या है, पठार है। और फिर इसी पठार के नीचे जो एकदम समतल क्षेत्र है, इसको थोड़ा और उबड़ खाबड़ बना ले, है ना, ये पूरा। ठीक है, ये क्या हो गया, पठार, और ये क्या हो गया, मैदान। क्या हो गया, मैदान। अब देखो, कुछ क्षेत्र में क्या बह रही होंगी, नदियां बह रही होंगी भैया, है ना, क्या बह रही होंगी, नदियां बह रही होंगी। कहीं पर आपको क्या मिलेंगे, कहीं पर आपको झरने मिलेंगे, कहीं आपको क्या मिलेंगे, तालाब। खैर ये तो हैंडमेड भी होते हैं, है ना, मानवकृत भी होते हैं। तो एक हम क्या ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। तो आपको पठार, पर्वत मिल रहे हैं, पठार मिल रहे हैं, मैदान मिल रहे हैं, और क्या मिल रहे हैं, ऊंची ऊंची चोटियां मिल रही है। कहीं आपको क्या मिल रही है, ग्लेशियर, या मैं कहूँ हिमनद मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कहाँ जाए, जम्मू कश्मीर जाए, तो क्या होती है, बर्फबारी होती है। बर्फबारी के लिए वहां क्या है, वहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। अब जब इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ का तापमान क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि कैसा होगा, तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा, तब यहाँ तापमान कम होने की वजह से यहाँ क्या होगी, हमेशा बर्फ जमी रहेगी भैया। ये बर्फ जमी है। अब ये बर्फ इतनी ज्यादा जम चुकी है, इसी बर्फ से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी पिघल पिघल के जा रहा है। तो इसी यही बर्फ के जो बड़े बड़े क्या है, बड़ी बड़ी बर्फ की नदियां हैं, है ना, बर्फ जहाँ एकत्रित है, उन्हीं क्षेत्रों को हमने हिमनद बोल दिया या ग्लेशियर बोल दिया। अब इन्हीं से पानी जो बह बह कर जा रहा है, वही क्या हो गया, उसी पानी ने क्या ले लिया, नदियों का रूप ले लिया, है ना। तो कुछ नदियां कहाँ से, हिमनदों से निकल रही हैं। कुछ नदियां किस पर आधारित होती है, वर्षा पर आधारित होती है। तो बेसिकली आज अगर हम बोले महत्वपूर्ण रूप से, तो हमें क्या देखना, भू आकृति, यानी कि पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार की आकृति है, उनके बारे में हमें देखना है। तो चलिए अपने टॉपिक पर। ठीक, अब देखो, भू आकृतियां, भू प्रक्रियाएं कि पृथ्वी पर कौन सी हलचल हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आसपास क्षेत्र में सुना है कि भूकंप आ गया, भूकंप। भू का सीधा सा मतलब
पृथ्वी। कंप का मतलब कंपन या कांपना, तो भूकंप जब पृथ्वी कांप जाए, पृथ्वी क्या हो, अनबैलेंस या मैं कहूँ असंतुलित हो जाए। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी कभी नहीं कांपती है ना, कोई क्षेत्र कांपता है पृथ्वी का। और कैसे कांप रहा है यार, पत्थर कैसे हिलने लगते हैं, कैसे एकदम से चट्टानें खिसक जाती है, कभी सोचा है? सोच के देखना है ना, पढ़ेंगे तो अपन। तो जैसे क्या हो गया, कभी कभी एकदम तेज क्या हो गई, ओले गिरने लगे, एकदम तेज से तूफान आ गया है ना, बहुत तेज क्या हो गया, आंधी बोलते हैं ना, आंधी, आंधी तूफान आ गया, अरे बहुत धूल भरी आंधी चल रही, कैसे चल रही है, ये पृथ्वी पर ही तो हो रही है सारी प्रक्रियाएं। तो ये प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं, क्या है ये प्रक्रियाएं, कारण क्या है, किस वजह से हो रही हैं। और आगे देखो, और उनका विकास, सीधा सा यहाँ मतलब है कि पृथ्वी की भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये आकृतियां कैसे बन रही हैं, पृथ्वी पर हलचल कैसे हो रही है, परिवर्तन कैसे आ रहा है, और आकृतियां है कौन कौन सी, तो सबसे मुख्य आकृति पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, ये सारी आकृतियां। उनका विकास, बनी कैसे वो, कैसे बन गई, नदियां कैसे बहने लगी है, कैसे बहने लगी, पर्वत कैसे बन गए, पठार कैसे बन गए, मैदान कैसे बन गए, क्यों, किसी क्षेत्र में मिट्टी मिट्टी का पूरा क्षेत्र है, समतल है ना, किसी क्षेत्र में देखा हो जैसे गंगा नदी में आराम से नाव चला सकते हो, बढ़िया गहराई है, बढ़िया अच्छा सा पानी है, मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान। लेकिन अगर हम बोले कि मैं बोलूं आपसे कि नाव चलाने कहाँ जाओ, है ना, कहाँ जाओ नाव चलाने, खेती करने जाओ पहाड़ पर, हिमालय पे, जम्मू कश्मीर जाओगे क्या, गेहूं उगाने जाओगे क्या, नहीं जाओगे। ठीक, चौथी यूनिट जलवायु, है ना, जलवायु। तो जलवायु क्या है, वायुमंडल का संगठन, उसमें हमें क्या देखना है कि वायुमंडल कैसे बना, कौन कौन से तत्व हैं, और संरचना, कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं। तीसरा, सौर विकिरण, जो सूर्य से आने वाली, या हम कहें जो हमारे सूरज काका है ना, उससे आने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश, वो प्रकाश कैसा आ रहा है, विकिरण के रूप में आ रहा है, तो वो क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्या है, जैसे प्रकाश पड़ा, कोई जो वस्तु है, लोहे का सामान रखा है, कोई पत्थर है, पानी, वो गर्म हो गया, तो वो जो पानी गर्म हुआ है, वो गर्मी क्या है, वही तो ऊष्मा है। और क्या है, ऊष्मा संतुलन एवं ताप, बैलेंस कैसे बना हुआ है, संतुलन कैसे बना, क्यों कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक जगह इतनी गर्म हो गई, एक जगह ठंडी, पृथ्वी हमेशा क्या रहती है, तापमान बहुत ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है। वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में परिसंचरण का सीधा सा मतलब क्या है, चीजों का आना जाना, गैसें, सीधी सी बात, वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो विकिरण है, उनका आना जाना। मौसम, मौसम क्या होता है ये देखना है, और मौसम प्रणालियां, कौन कौन से मौसम आते हैं, वायुमंडल में जल कहाँ है, वायुमंडल भी कैसा, हम देखें तीन मंडल, जल मंडल, पृथ्वी स्थल मंडल और वायुमंडल, तो हमें वायुमंडल में भी जल देखना है, विश्व की जलवायु देखनी है, एवं जलवायु परिवर्तन देखना है जलवायु के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो यूनिट 1 है, या यूनिट 1, या फिर मैं कह दूं जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, उसका जो पहला अध्याय है या इकाई, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अंतर्गत हमें ये टॉपिक पढ़ने। इसके साथ ही अभी और टॉपिक बचे हुए हैं, और यूनिट या मैं कहूँ इकाइयां बची हुई हैं, लेकिन उन्हें हम कब देखेंगे, अपनी अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। तो साथियों, मिलेंगे अब अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए ये जो मैंने आज पढ़ाया है, इसको आप ध्यान से एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार सोचिएगा कि मैडम ने क्या क्या चीजें बताई। ठीक है बच्चों, तो मिलूंगी अपनी अगली कक्षा में। नमस्कार। हो गया।